गरीब किसान का बेटा, अमीर घर की बेटी और रिश्तेदारों की दुश्मनी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में हरियाली फैले खेतों के बीच रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक कच्चा मकान। रामलाल ईमानदार, मेहनती और आत्मसम्मानी व्यक्ति था। उसका बेटा मोहन उसकी आंखों का तारा था। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में तेज और स्वभाव से बहुत सीधा था। खेतों में पिता का हाथ बटाते हुए भी वो किताबों से दोस्ती बनाए रखता था। तभी रामलाल ने मोहन से बोला, मोहन बेटा, आज खेत में ज्यादा मेहनत हो गई, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। यही पढ़ाई तुझे हमसे आगे ले जाएगी। तभी मोहन ने कहा, बाबूजी, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं पढ़ लिख कर ऐसा काम करूंगा कि किसान का बेटा होने पर मुझे गर्व होगा। उसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक भव्य हवेली थी, जहां ठाकुर विजय प्रताप सिंह रहते थे। वे इलाके के सबसे अमीर जमींदार थे। बड़ी बड़ी जमीनें, शहर में व्यापार और राजनीति में गहरी पकड़, सब कुछ उनके पास था। उनकी इकलौती बेटी काव्या पढ़ी लिखी, संस्कारी और आधुनिक विचारों वाली थी। उसने शहर के बड़े कॉलेज से पढ़ाई की थी, लेकिन गांव से उसका लगाव बना हुआ था। एक दिन गांव के स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। रामलाल अपने बेटे मोहन के साथ वहां पहुंचा। ठाकुर साहब भी अपनी बेटी काव्या के साथ आए। कार्यक्रम के दौरान जब एक बच्चा बेहोश हो गया तो मोहन तुरंत दौड़कर पानी लाया और प्राथमिक सहायता दी। काव्या ये सब देख रही थी। उसे मोहन का सरल स्वभाव और समझदारी बहुत अच्छी लगी। कार्यक्रम के बाद काव्या ने मोहन से बात की। आज गांव के स्कूल का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मोहन ने जवाब दिया, हाँ, बहुत ही अच्छा था। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? जी, मैं सोनपुर गांव में रहता हूँ। और तुम कहाँ रहती हो? दोनों की बातचीत पढ़ाई, गांव और किसानों की समस्याओं पर होने लगी। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी स्कूल में, कभी गांव की लाइब्रेरी में। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। कविता ने मोहन से बोला, तुम क्या बनना चाहते हो? जी, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। लेकिन इस कहानी का एक काला पक्ष भी था। नाम था हरिराम। हरिराम मन ही मन सोच रहा था कि मैं रामलाल का जमीन कैसे भी हड़प लूंगा। रामलाल और ठाकुर विजय प्रताप सिंह के परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। सालों पहले ठाकुर साहब के चचेरे भाई हरिराम ने रामलाल पर झूठा आरोप लगाकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की थी। अरे राम ने ठाकुर साहब से बुआ, भैया रामलाल का बेटा गोदामों से अनाज चोरी करता है। क्या रामलाल पर इतना सहर्ष? एक दिन हरिराम ने रामलाल से बोला, रामलाल, ये जमीन मेरी है। हरिराम ने बोला, नहीं, ये मेरी जमीन है। तो दूसरे ही दिन रामलाल ने पंचायत बुलाया। रामलाल ने बोला, हरिराम मेरा जमीन को हड़पना चाहती है। तभी ठाकुर साहब ने बोला, ठीक है, तुम दोनों अपनी अपनी कागज दिखाओ। रामलाल ने हार नहीं मानी और लंबी लड़ाई के बाद अपनी जमीन बचा ली। उसी दिन से हरिराम और उसके परिवार ने रामलाल को अपना दुश्मन मान लिया। हरिराम ने अपनी पत्नी सीमा से बोला, सीमा, आज के बाद तुम रामलाल के घर तरफ कभी भी आंख उठाकर मत देखना और उसके पत्नी से भी बात मत करना। हरिराम ठाकुर साहब का बहुत करीबी था और गांव में उसकी बातों का खास असर था। वो हमेशा रामलाल और उसके परिवार को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था, लेकिन हरिराम को ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। मोहन और काव्या का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। तभी मोहन ने कहा, कविया, मैं अब तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तभी कविया ने बोली, मोहन, मैं भी तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकती। लेकिन उन्हें पता था कि उनका प्यार आसान नहीं है। एक गरीब किसान का बेटा और अमीर जमींदार की बेटी, ऊपर से परिवारों की दुश्मनी। एक दिन काव्या ने हिम्मत करके अपने पिता से मोहन का जिक्र किया। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठाकुर साहब पहले तो चौंक गए, फिर गुस्से में बोला, क्या है, बोलो। मैं मोहन से प्रेम करती हूँ। एक किसान के बेटे से शादी, ये नामुमकिन है। काव्या ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मोहन इंसान अच्छा है, उसकी सोच साफ है। इंसान की कीमत पैसे से नहीं आंकी जानी चाहिए। ठाकुर साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मन में द्वंद्व शुरू हो गया।
जब ये बात हरीराम को पता चली तो उसने आग में घी डालने का काम किया। उसने ठाकुर साहब को भड़काते हुए कहा, भाई साहब, रामलाल का बेटा आपकी बेटी को फंसाना चाहता है। अगर ये रिश्ता हुआ तो गांव में आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जानते हो ठाकुर साहब, गांव का अनाज भी मोहन ने ही चोरी की है। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और मोहन को पकड़कर ले जा रहे थे। तभी मोहन के पिताजी रामलाल ने बोला, साहब, आप मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हो? आपका बेटा ने गांव का अनाज चोरी की है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरा गांव तमाशा देखने लगा। काव्या को जब ये खबर मिली तो वो टूट गई। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। उसने शहर से एक ईमानदार वकील को बुलाया और काव्या बोली, वकील साहब, मेरा पति को फंसाया गया है। वकील ने सच्चाई सामने लाने की ठानी। जांच में पता चला कि चोरी का आरोप झूठा है। तभी वकील घर तरफ जा रहा था, तभी देखा कि हरीराम का बेटा उसी गोडाउन से अनाज चोरी कर रहा था। तभी वकील ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और उसका वीडियो कैद किया और असली दोषी हरीराम का बेटा था। ये वकील ने थाना में जाकर बोला, साहब, असली मुजरिम हरीलाल का बेटा, ये देखिए। वकील ने सबूत के साथ पुलिस को दिखाया और मोहन को छुड़ाया। सबूत सामने आने पर पुलिस ने हरीराम और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों की आंखें खुल गईं। ठाकुर साहब को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रामलाल से माफी मांगी और बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे क्षमा कर दो। गलती मान लेना भी बड़ा काम होता है ठाकुर साहब। एक दिन ठाकुर विजय प्रताप सिंह रामलाल के घर आए। कच्चे मकान में बैठकर उन्होंने कहा, रामलाल, मैं तुम्हें हमेशा गरीब समझता रहा, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी ईमानदारी और संस्कार में होती है। अगर तुम राजी हो तो मैं मोहन को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। तभी रामलाल बोला, मेरे लिए तो सबसे बड़ी दौलत मेरे बेटे की इज्जत है। महाराज, अगर आप चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। गांव में धूमधाम से मोहन और काव्या की शादी हुई। वही गांव जहां कभी ताने मिलते थे, आज खुशियों से गूंज उठा। गरीब और अमीर का भेद मिट गया। रिश्तेदारों की दुश्मनी सच्चाई और प्रेम के सामने हार गई। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार जाति, धन और हैसियत नहीं देखता। सच्चाई देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। रिश्तेदारों की दुश्मनी से ज्यादा जरूरी इंसानियत होती है।